विस्तार न्यूज़ का हेडक्वार्टर में आपका स्वागत पूरी टीम को बधाई। और हम आप चूँकि यहाँ आए तो एक छोटा अच्छा इंटरव्यू भी करेंगे। विस्तार न्यूज़ के न्यूज़ रूम में है हमारे साथ वरिष्ठ विधायक, वरिष्ठ कांग्रेस नेता, युवा कांग्रेस नेता उमंग सिंघार जी। उमंग सिंघार जी, ये हमारा विस्तार न्यूज़ का पूरा ऑफिस है और न्यूज़ रूम है और पूरा युवा एनर्जी से भरा हुआ। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले मैं आपकी पूरी टीम और नए विस्तार चैनल को बधाई देना चाहता हूँ और निश्चित तौर से निष्पक्ष होके हमेशा जनता की आवाज़ को उठाता रहेगा ये चैनल, ऐसा मुझे विश्वास है। तो एज ए लीडर आप माने मीडिया से या न्यूज़ चैनल से क्या अपेक्षा करते हैं, क्या उम्मीद करते हैं? चूँकि ये भी एक लोकतंत्र की आवाज़ है और मैं समझता हूँ कि जो एक दबी जवान रहती है, जो न्याय चाहते हैं सरकार से, जो आम हित में, जनहित में आना चाहिए, वो बात चैनल के माध्यम से आना चाहिए। ये एक मेरी सोच है। आप ये हम आपको अपने न्यूज़ रूम का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि जैसे ये न्यूज़ रूम की इनपुट डेस्क होती है, आपके जो बयान होते हैं, आपकी जो जैसे आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हम लोगों ने यहाँ से यहाँ पे आती है जी। और फिर ये सारे लोग उस डेस्क वालों को देते हैं जिसको आउटपुट डेस्क होते हैं, वो फिर वहाँ पे सारे प्रोग्राम्स एडिट होते हैं और फिर वो हमारा जो स्टूडियो वहाँ बनता है। मगर आपका प्रोफाइल पूरा देखने के बाद लगा कि आप उम्र आपकी बहुत कम है, 50 साल के आसपास, मगर इतने सारे आपने चुनाव लड़ लिए, 6 चुनाव लड़ लिए। अब पार्टी ने जो भी जवाबदारी दी उसको हमेशा एक चैलेंज के रूप में लिया और मेरा सोचना है कि चुनाव से ही आप एक आम व्यक्ति से जुड़े रहते हैं, उनकी समस्याओं से जुड़े रहते हैं। पैराशूट लैंडिंग में विश्वास नहीं करता हूँ। मगर पार्टी की इतनी मेहरबानी की वजह क्या रही आपको कि हर बार पार्टी को उमंग ही दिखता है? उमंग में ऐसी क्या उमंग है? देखिए, हर पार्टी चाहती है कि उसका पार्टी का वर्कर लॉयल रहे, कमिटेड रहे, तो वो हमेशा जब भी ऐसी स्थिति रही पार्टी के साथ खड़ा रहा। मुझे लगता है उसी का मुझे रिवार्ड मिलता है। और 4 बार के आप विधायक हो, 1 बार का लोकसभा चुनाव और 1 विधानसभा चुनाव और आपने हारा हुआ है। देखिए, चुनाव तो होते हैं, हार जीत होती है, लेकिन इस बात को कहना चाहूँगा कि कई चुनाव मुद्दों पर रहते हैं और जिस प्रकार से देश के अंदर चल रही है, एक नैरेटिव और कुछ बनाया जाता है। भाजपा हमेशा 400 की बात कर रही है, लेकिन 30-31 दलों से अगर एक छोटी छोटी पार्टी से अगर गठबंधन करे तो हवा और कुछ है। अच्छा, नहीं, मगर आपका जो हम लोग आपको लंबे समय से देख रहे हैं, आपका एक स्टाइल आइकॉन भी बनते जा रहा है। जिस तरीके हम लोग जसवंत सिंह को देखते थे, इस तरह के फ्लैप वाली शर्ट पहनना, तो मध्य प्रदेश में तो सिर्फ आप ही पहनना है, उसकी क्या वजह है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, एक क्षेत्र होता है, जन क्षेत्र में काम करना, वो भावना होना चाहिए। कपड़ों से सेवा नहीं होती है। ठीक है, ये मेरा एक अलग अपना शौक़ है, तो उस चीज़ को करता हूँ। और क्या क्या शौक़ है उमंग जी? अच्छा खाना, अच्छा रहना, अच्छा पहनना, अच्छी गाड़ी। जीवन में इन 4 चीज़ में विश्वास रखता हूँ और काम करना है दिल से करो, नहीं तो नहीं करना। आपका जो व्यवहार है, उससे व्यवहार में आप दोस्त कम बनाते हो, दुश्मन ज़्यादा बनते हैं। नहीं, देखिए, बेबाकी से अगर अपनी ईमानदारी से कोई बात रखते हैं तो आलोचना भी होती है, लेकिन कभी मेरी ऐसी भावना नहीं होती कि किसी का दिल दुखे। ठीक है, मतभेद है, मनभेद नहीं होना चाहिए, इस पर मैं हमेशा विश्वास रखता हूँ। और गलती होती तो माफ़ी मांग लेते हैं। देखिए, अगर कोई बात गलत है तो उस बात को ठीक है, एक्सेप्ट करना कोई बुरी बात नहीं है, इसमें आप कोई छोटे बड़े नहीं हो जाते हो। ये हमारे ब्यूरो चीफ हैं श्याम सिंह जी। श्याम सिंह जी, आपसे कुछ पूछें। श्याम सिंह जी, उमंग जी को कौन नहीं जानता? मध्य प्रदेश के युवा आदिवासी चेहरे हैं। आदिवासी चेहरे हैं और बड़े लोकप्रिय हैं। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि राम के अपमान का एक मुद्दा जो है वो कांग्रेस में काफ़ी लोगों को परेशान कर रहा है और इसी के नाम पे गौरव वल्लभ हों, सुरेश पचौरी हों, इसी के लेकर वो छोड़ के गए। तो आपको क्या लगता है, ये राम के अपमान का जो मुद्दा है वो कांग्रेस में कितना मौजू है, कितना लाजमी है? मुझे लगता है कि ये जो 2 नाम बताए छोड़ के गए, तो ये कारण नहीं है उनके व्यक्तिगत कारण। 75 साल में अगर पार्टी ने किसी को 4 बार राज्यसभा दी, प्रदेश बनाया, केंद्रीय मंत्री बनाया, तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई कारण है। रही राम सबके आराध्य है और हर घर में पूजा होती है, तो अगर किसी गांव में मंदिर है तो पूरा गांव के लोग तो मंदिर पूजा करने जाते ही नहीं है, हर घर में पूजा होती है।
अब जिसका जाना नहीं जाना इच्छा है, लेकिन घर में तो आस्था है, मन में है। नहीं, पर आपको लग नहीं रहा कि ये वाला जो मुद्दा है बीजेपी ने ऐसा आप लोगों के पास चिपका दिया है कि आप सारे लोग राम विरोधी देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा ध्यान मुद्दों से भटकाना चाहती है और धर्म के नाम पर पूरे देश को वो एक अलग रूप में मैसेज देना चाहती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि देश में महंगाई एक मुद्दा है, देश में युवा बेरोजगारी एक मुद्दा है, तो उन लोकतंत्र की जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं किस प्रकार से इन लोग इस पर घुसपैठ की जा रही है, ये एक अधिकार एक आम जनता है कि उनकी आवाज़ रहे। मीडिया है, मीडिया को लेके भी आप कई चीज़ें आती आरोप पे लगते रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र जब ही रहेगा कि हम सब मिलकर लोकतंत्र की बात करें और हमारी जो अपनी सोच है हमारे देश को कैसे बढ़ाए उसकी बात। मैं तो ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इतने सालों से बात करते तो विकासशील क्यों है, विकसित क्यों नहीं हुआ? डेवलप और डेवलपिंग बहुत फ़र्क है। तो मोदी जी भाजपा ये बताए 10 साल के अंदर कि आप विकसित कब होगा। विकसित करना नहीं चाहते हो आप, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से 5-5 हज़ार रुपये सम्मान निधि अगर किसान को देना चाहते तो किसी किसान से पूछिए देश के कि 5 हज़ार के अंदर उसका घर चलेगा। तो ये उसकी आर्थिक किस प्रकार से मजबूती हो, क्यों नहीं एमएसपी पे गारंटी देना चाहती? पर किसान बाहुल्य है, मगर इन सारी बातों को कांग्रेस उतनी मजबूती से क्यों नहीं रख पा रही जितनी मजबूती से बीजेपी अपने छोटे छोटे नैरेटिव सेट कर रही है? देखिए, ऐसा नहीं, अब आप समझते हैं कि किस प्रकार से कॉरपोरेट के माध्यम से कई चीज़ें चलती है और बीजेपी चाहे आपके दूरसंचार के क्षेत्र में हो चाहे अन्य क्षेत्र में, किस प्रकार से उसने कैप्चर किया। देश में अगर हज़ारों करोड़ का उद्योगपतियों का लोन माफ़ हो सकता है तो किसानों को क्यों नहीं हो सकता? ये भी तो सोचना चाहिए। अच्छा, हमारे अंचल भाई हैं, आपको बहुत करीब से जानते भी हैं और कांग्रेस की रिपोर्टिंग भी करते रहे। कैसे अंचल जी? बढ़िया। तो अंचल, क्या पूछना चाहोगे उमंग भाई से? मैं तो यही पूछना चाहूँगा कि काफ़ी आक्रामक तेवर के लिए आप जाने जाते हैं और आपका जो पहनावा है वो किसी हीरो जैसा ही लगता है लगभग। हीरो हैं भी? हीरो हैं भी आप कांग्रेस के। और इस समय मुख्य भूमिका में कांग्रेस के जो 3 लोग हैं, आप, जीतू पटवारी और कटारे जी, हेमंत कटारे जी, तो आप लोगों के बीच में सब कुछ ठीक है या आप लोगों को दोषी क्यों बताया जा रहा है कि आपके आने से भगदड़ मची इस तरीके की? देखिए, जो जा रहे हैं उनकी कुछ व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं और जिस प्रकार से ईडी है, इनकम टैक्स है, अगर 5 साल के बाद लोकसभा के बाद अगर उम्मीदवार को अगर दिए जाते नोटिस तो सीधा सीधा आप समझ सकते हैं कि जब उसने पेश चुनाव आयोग में कर दिया उसके बाद क्यों। तो इस प्रकार से दबाव प्रभाव की राजनीति चल रही है, तो पूरे प्रदेशों में चल रही है। तो देश में एक लोकतंत्र को खत्म करने की और नाजीवाद की ओर बढ़ने की एक भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा सोच है उसकी ओर बढ़ रही है। हो सकता है कि आने वाले समय में चाइना, सोवियत संघ से ईमानदारी से अगर जवाब दें आप, जैसे कि बेबाकी के लिए आप जाने भी जाते हैं, तो कांग्रेस को वापसी करने में अभी कितना समय लगेगा? ईमानदारी से बताइए आप इस बात को। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान बड़ा संवेदनशील देश है और जब तक आम जनता को लगे कि हमारी संवेदना या अपनी शीलता ख़त्म नहीं हो जाए, जिस दिन खत्म होगी उस दिन अपने आप कांग्रेस सरवाइव करेगी। और विचारधारा है कांग्रेस कभी खत्म नहीं हो सकती। आ तो रहे हैं आपके पास, मगर जा भी तेजी से रहे हैं। निशा बांगरे वापस जा रही हैं, पारुल साहू ने कांग्रेस फिर छोड़ दी है, तो ये सब आने जाने वाली खबरें कितना दिल दुखाती हैं आपका? देखिए, पहली बात तो जो जाने वाले हैं, जो कांग्रेस में आए कुर्सी बैठते थे, आज उनका पीछे से एक नंबर लग रहा है कुर्सी पे। रही दूसरी बात कि मेरे को अच्छी तरह याद है कि जब विधानसभा चुनाव हुए थे 2023 में, जितनी बीजेपी कह रही है उससे ज़्यादा संख्या में कांग्रेस में आए थे। तो ये चुनाव के समय रहता है दौर आने जाने का, और तो ठीक है, ये तो मौसमी है। दिग्विजय और कमलनाथ जी से आपके संबंध कैसे हैं? कई बार आपने सार्वजनिक माफ़ी भी मांगी है इसके माध्यम से। देखिए, मैं हमेशा कहा, कई चैनलों से कहा मैंने कि मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होना चाहिए। तो उसी तारतम्य में सब चीज़ें होती है, कड़ी जुड़ती है, छुटती है, तो होता है। घर का नाम कांचू है, आपको आपकी माँ शायद इस नाम से पुकारती हैं जी। कैसा लगता है और इसका शब्द, इसका मतलब क्या है? ये सिर्फ एक प्रेम का शब्द है या कुछ इसके पीछे का भी मतलब?
अब ठीक है, जब बच्चे पैदा होते हैं तो माँ बाप को जो अच्छे नाम लगते हैं, उसके पीछे भी एक स्टोरी थी। ठीक है, उस समय गाना चलता था, कांचारे कांचारे बजता था, तो उसमें कांचू बोलने लगे। ये ठीक जी सर। अच्छा, अभी हम एक फ़ोटो देख रहे हैं जी। ये जो फोटो है जिसमें आप खड़े हैं, मगर जीतू भाई तो ठीक है, उनके बगल में दिग्विजय सिंह खड़े, तो अब दिग्विजय सिंह से आपकी सुलह हो गई? कभी दुश्मनी थी नहीं, तो सुलह की तो बात ही नहीं। मगर आपने बड़ा मोर्चा खोला था जब आप वन मंत्री थे और सरकार थी आप। मैं आज भी कायम हूँ कि मतभेद हो सकते हैं विचारों को लेके, लेकिन मतभेद कभी नहीं रहा। आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग भी की थी आपने 2023 के विधानसभा चुनाव के समय, उसके पीछे का क्या कारण था? नहीं, ऐसा है, सामाजिक कार्यक्रम में गया था। तो अब कोई भी, आप भी सामाजिक कार्यक्रम में जाएंगे तो आप ब्रजेश भाई राजपूत है तो राजपूतों की बात करेंगे, तो हर समाज में होता है। तो अब उसको गलत तरीके से जोड़ा जाए तो अलग बात। नहीं, मगर मध्य प्रदेश एक ट्राइबल स्टेट भी है, काफ़ी 23% आबादी आदिवासियों की है, तो एक मांग तो होनी ही चाहिए, क्योंकि हर दफ़ा अब तक जो आदिवासियों के नाम पर सिर्फ लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने अब तक लंबे समय तक राज किया, झुंझुनू नहीं थमाया आदिवासियों को। हर समाज अधिकार से अपनी बात करता है, हर समाज को करने का अधिकार है, लेकिन मेरा सोचना है कि जो योग्य है उसको मौका मिलना चाहिए कि जो मैं के बजाय हम की और प्रदेश की बात कर सके। अच्छा, कांग्रेस में एक बड़ा पीढ़ीगत परिवर्तन तो हुआ है ना? आप आए हो, जीतू भाई आए हैं, मगर पीढ़ीगत परिवर्तन के बाद भी बड़ी मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। क्या देर हो गई क्या, और पहले परिवर्तन हो जाना चाहिए था ये? मैं इस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं समझूंगा। ठीक है, समय बदलता है और दौर बदलते हैं, आंधी तूफान आते हैं तो थम भी जाते हैं, नया दौर फिर आया है। नई पौध नहीं लगा रही है कांग्रेस, नए लोगों को नहीं तैयार कर रही है। जैसे भारतीय जनता पार्टी में देखा जाए तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और ये तमाम है, नसेवाई आपके यहाँ भी है, लेकिन जिस तरीके की एक टीम तैयार की जाती है, युवाओं को इस बार मौका दिया गया लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भी। जितने चेहरे हैं उसमें से हमने कई युवाओं को मौका दिया है, चाहे प्रवीण पाठक है, चाहे नीटू सिकरवार है, ओंकार मरकाम है, तो चेहरों को मौका मिल रहा है। कांग्रेस के चिंतन शिविर उदयपुर में भी ये हुई थी कि जो 50 के उनको 50% आरक्षण दिया जाए, चाहे मैं हूँ, जीतू पटवारी हो, चाहे तेलंगाना के सीएम हो रेवंत रेड्डी, तो सबको नए युवाओं को मौका मिला। अच्छा, मगर आपने 2 लोगों के नाम लिए, प्रवीण पाठक के और एक और के, तो पर अभी ये जो खबरें आई थी, क्या इस बात में सच्चाई है कि आप अड़ गए थे नीटू और प्रवीण पाठक के नाम पर? देखिए, अड़ने वाली बात नहीं है। मुझे लगता है कि उस सीट को मजबूत उम्मीदवार नीटू सिकरवार थे, तो स्वाभाविक है मैंने उनका नाम रखा, बाकी भी उम्मीदवार थे, तो अपना अपना पक्ष है, लेकिन ऐसी कोई अड़ने वाली बात नहीं। सर, अब क्या लगता है कि बहुत देर से समझ में आया कि बुजुर्ग नेता जरूरी हैं, उनका जो है अनुभव अपने आप में मायने रखता है, लेकिन युवाओं को आगे बढ़ाना चाहिए। पार्टी ने देर से ये समझा। एक ये बड़े आदिवासी नेता हैं, बड़ा चेहरा है आप, लेकिन अभी भी आपने खुद को सीमित सा रखा है, हमको ऐसा भी लगता है कई बार। सर, 2 प्रश्न हैं। एक इलाके तक सीमित रखा है, एक इलाके तक सीमित। देखिए, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं चूँकि झारखंड में भी था, झारखंड में भी को इंचार्ज रहा, तो झारखंड 17 साल सरकार नहीं थी वहाँ पे, तो 7 से वहाँ पे अलायंस की सरकार बनाई। हिमाचल गया, हिमाचल में भी रहा, तो वहाँ भी एक योगदान रहा। तो पार्टी ने मेरा उपयोग किया है, ठीक है, प्रदेश में नहीं, लेकिन पूरे ऑल इंडिया में हर जगह जवाबदारी है और जवाबदारी से निभाया और रिजल्ट भी दिया है। बुजुर्ग नेता, उनका अनुभव, उनका मार्गदर्शन हमेशा पार्टी को लगता है, और जिस प्रकार से हमारे माता पिता का अनुभव रहता है बच्चों के लिए, तो सदैव रहेगा। युवाओं को देर हुई, युवाओं का आप जैसा नेतृत्व आया गया है, पूरे देश में इस तरह का नेतृत्व आगे बढ़े, युवा आगे बढ़ें, ये कोशिश बहुत देर से दिखाई देती है हमको। देखिए, राहुल गांधी जी हमेशा चाहते हैं कि 50% नए युवाओं को मौका मिले, और उस पर पार्टी काम कर रही है। सर, कुछ और हमारे न्यूज़ में कलीग हैं, ये प्रतिज्ञा कश्यप हैं, एंकर हैं। प्रधानमंत्री मोदी बालाघाट आए थे, तो वहाँ उन्होंने ये कहा कि बीजेपी से लड़ ही नहीं रही है कांग्रेस अपने आप में लड़ रही है, तो लगातार अंतर कलह की जो खबर है वो है हर राज्य में है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा कि अगर गडकरी जी और योगी आदित्यनाथ, ये भी तो मोदी और अमित शाह से लड़ रहे हैं कि नहीं? ठीक है, सामने नहीं आती बातें, तो ये तो सब सामान्य बात है, और सत्ता और वर्चस्व की लड़ाई रहती है, तो इसमें एक स्पर्धा होना चाहिए, प्रतिस्पर्धा, लेकिन गला काट प्रतिस्पर्धा नहीं होना चाहिए। तो इस बार कितनी सीटों की उम्मीद कर रहे हैं आप, कि कितनी सीट्स आप लोग ले आएंगे, कितनी सीटों पर कांग्रेस
मजबूती से लड़ रही है, परिणाम बदलेंगे। मुझे लगता है कि जो जिस प्रकार से आज की वर्तमान स्थिति, चूँकि अभी शुरुआत है चुनाव की, लेकिन बराबर की स्थिति में हम लोग दिख रहे हैं जिस पे कांग्रेस अच्छी फाइट दे रही है। हमारे इल्बान जी हैं यहाँ पे, सीनियर प्रोड्यूसर हैं, ये भी आपको लेके बड़े उत्साहित थे। आदिवासी वोटों पर एक वक्त कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक माना जाता था, ऐसी क्या कमी रह गई, ऐसी क्या गलती हो गई कि वो परंपरागत वोट कांग्रेस से छिटक गया? इसको लेकर आपका क्या मानना है? चूँकि आप आदिवासी वर्ग से आते हैं, एक बड़े नेता हैं आप, क्या मानना है आपका? देखिए, कांग्रेस के लिए हमेशा एक आदिवासी वोट बैंक रहा है, और चूँकि आप देखिए तो जिन सीटों पर अगर आप प्रतिशत की बात करें तो आदिवासी सीटों पे कांग्रेस एक हमेशा बढ़त रही है, और हमारे एमएलए भी है उसमें। निश्चित तौर से मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो सपने दिखाती है उससे आदिवासी दूर है मध्य प्रदेश से, ये तो मैं कह सकता हूँ। बुआ जी से आपका बहुत वो है, आपने अभी हाल ही में एक खबर चली थी बहुत ज़्यादा कि आपने मामा का घर मांगा है, क्योंकि बुआ जी की यादें वहाँ से जुड़ी हुई हैं, क्या कहना है इस पर आपका? देखिए, जिस प्रकार से उन्होंने इलीगल रूप से उस पर कर रखा है कब्जा, तो मैं तो कहना चाहूँगा कि सरकार 74 बंगले को 73 बंगले करे, तो वो भी स्पष्ट नहीं करना चाहती है और ना किसी को देना चाहती है। एक चीज़ और है कि चूँकि आप जब कमलनाथ जी की सरकार थी, आप वन मंत्री थे, और सरकार जिस तरह की चली गई, उस दरमियान आपका कुछ प्लान था कि लोग कह रहे हैं, आपके जानने वाले कहते हैं कि उमंग भाई को फ्री हैंड होते दे दिया जाता तो सरकार नहीं कहती? देखिए सच बताइए। लेकिन मैं समझता हूँ कि कई कारण रहे, जो भी रहे, लेकिन अगर सब चाहते तो सरकार नहीं जाती। इस बार का चुनाव भी बड़ा मैनेज सा नहीं लगा? विधानसभा चुनाव आप लोग जीतते जीतते हार गए। हाँ, ये तो एक क्या फिर उन्हीं लोगों की तरफ इशारा कर रहे हो? अब चीज़ें बदल गई है, समय बदल गया, दौर बदल गया, तो अब बीती बात क्या करें। हमारे सूरज हैं, युवा रिपोर्टर हैं और कांग्रेस कवर करते हैं। सूरज पूछो। सर, कमलनाथ को लेकर आप लोगों को क्या स्ट्रेटेजी है? कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं, और बीजेपी बोल रही है कि कमलनाथ गायब है, शिवराज जी बोल रहे हैं चुनाव में मज़ा नहीं आ रहा है, आप भी कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। कमलनाथ जी बिल्कुल छिंदवाड़ा की उन्होंने जवाबदारी ली है, छिंदवाड़ा में लगे हुए पूरी तरह जवाबदारी के साथ। अब शिवराज जी के समय गया नूरा कुश्ती का, अब तो मोहन यादव से निपटे, फिर कांग्रेस से निपटे। लेकिन राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, विधानसभा चुनाव में हमने देखा था कि वो जगह जगह रैली कर रहे थे, इस बार छिंदवाड़ा में ही सीमित रहेंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे स्टार प्रचारक हैं, अब ये उनके विवेक में, उन्हें पार्टी में कहाँ उन्हें जाना चाहिए, उन्हें किसी ने ना नहीं किया, ये तो उनके विवेक पे। एक आदिवासी समाज से जुड़ा सवाल इनकी तरफ से, अभिभावकों की तरफ से। मैं सर ये पूछना चाहूँगा, आपने कभी महुआ खाया है कि नहीं खाया है? महुआ खाने में इतनी पॉलिटिक्स क्यों होने लगी? देखिए, महुआ जब अकाल स्थिति रहती थी तो जंगल में आदिवासी उस महुए की सब्जी बनाते थे, और आज भी अचार बनाते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, हमने तो ताड़ी भी पी है, महुआ भी खाया है। लेकिन आप असंवेदनशील अगर उस पर टिप्पणी करें तो मुख्यमंत्री स्तर के व्यक्ति को शोभा नहीं देता। नहीं, उन्होंने इस तरीके से कहा कि बस अब वो महुआ ही बीने। महुआ बीनने का क्या मतलब हुआ? देखिए, महुआ तो ठीक है, लेकिन आप प्रदेश सरकार को उस बयान के बजाय उन आदिवासियों के लिए बात करनी थी। ट्रैवल सब प्लान में आपकी केंद्र सरकार से पैसा क्यों नहीं आया आदिवासी क्षेत्रों में? क्यों विकास नहीं हो रहा है? बताएं मोहन यादव जी, उस पर बात नहीं करना चाहते। अगर ट्राइफेड अगर वहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाता है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी से जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, चिरौंजी है, महुआ है, बेड़ा है, तो इसको बिचौलियों के माध्यम से क्यों बिकवाया जाता है? क्यों सरकार गारंटी नहीं देती है कि उनसे खरीदने की? पर आपको लगा बहुत असंवेदनशील बयान है ये? बिल्कुल। एक आदिवासी समाज के लोग हर्ट होंगे सर? स्वाभाविक है कि उसकी रोजी रोटी है, और हर परिवार महुए की एक पूजा भी करता, अचार भी बना के खाते, तो मेरे ख्याल से इस पर ये बहुत निम्न स्तर का बयान है। हमारे विवेक हैं, साथी विवेक, क्या पूछा जाए? इस चुनाव में आप शुरुआत में बहुत तेज़ी से आगे बढ़े, जीतू पटवारी के साथ थे, बीच में कहाँ गायब हो गए थे? कहीं गुम नहीं हुए थे, जब ज़रूरत पड़ती है, जब बैटिंग करने आ जाता हूँ। अच्छा उमंग भाई, एक ये भी बीच में एक दौर चल रहा था कि आपका नाम बड़े विवादों में आ रहा था, माने पारिवारिक मामले थे आपके, सब बार बार सामने आए थे, लोग कह रहे थे कि एक अच्छा खासा युवा नेता कहाँ उलझ गया, क्या वो दौर खत्म हुआ क्या? देखिए, मैं ठीक है, हालांकि अब उसमें सुप्रीम कोर्ट से निर्णय हो चुका है, अब राजनीतिक बातें हैं, राजनीतिक लड़ाइयाँ हैं, लेकिन
मन साफ था, नीयत साफ थी, ईश्वर ने साथ दिया। मगर पारिवारिक मामलों में बड़े उलझे रहे, तो ऐसा क्या था वो? किसी से शादी करना कोई गुनाह तो है नहीं, अगर उसको गलत तरीके से प्रेजेंट किया जाए तो आप समझते राजनीति में एक सामान्य व्यक्ति होता तो शायद ये बात नहीं होती। आप फिल्मों के बड़े शौकीन हैं, घर में ही आपने बड़ा थिएटर बना रखा है, लोग आपके दोस्त लोग कहते हैं बहुत प्यार से फिल्में देखते हैं, कौन पसंद है आपको फिल्मों में? ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे शौक, मैंने आपको बता दिया मेरा शौक जो है खाना पीना, अच्छा खाना, अच्छा रहना, अच्छा पहनना, अच्छी गाड़ी। क्योंकि जीवन में सोचता हूँ कि ये पल आपका, अगले पल की आपकी गारंटी नहीं, इसमें विश्वास रखता हूँ। रही बात जीवन है, तो जीवन को अगर नहीं देंगे तो अगले जीवन की गारंटी है कि आपकी गाड़ी कौन सी आपकी? अब आप सब जानती हैं। अच्छा चलिए ख़त्म करते करते हमारे एडिटर साहब ये कुछ पूछे। मेरा सवाल ये है सर कि उमंग सिंगार जी कार्यकर्ताओं में कितनी उमंग भरेंगे जिससे उत्साह के साथ मतदाता तक पहुंच सकें और कांग्रेस की बात रख सकें? देखिए, जो जवाबदारी रहती है तो उस जवाबदारी को मैं पूरी तरह निभाता हूँ। विधानसभा में चाहे भी एक नया शुरुआत सत्र हुआ, आपने देखा ही उसमें, और लोकायुक्त को लेके मैं अभी सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी जवाब तलब किया है, नोटिस जारी किया मुख्यमंत्री जी को। तो जो सच की बात है उस पर लड़ता हूँ। तो थोड़ी देर पहले बोला जब जरूरत पड़ती जब IPL खेलने आता हूँ। अच्छा चलिए, हमारे न्यूज़ रूम के साथियों से आखिर में क्या कहना चाहेंगे? आप सबको मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, और यही मेरा आपसे निवेदन है कि जिस प्रकार से विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है देश में, उससे ऊपर उठकर देश के बारे में भी चिंतन करना चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है। क्योंकि हर व्यक्ति अपने घर की चिंता तो करता है, लेकिन समाज और नगर की बात भी होना चाहिए, देश की चिंतन होना चाहिए। नहीं तो सोशल मीडिया का ज़माना है, न्यूज़ें आती जाती रहेगी, देश पीछे जाएगा। ये थे उमंग सिंगार, जिनके पास एक बड़ी चुनौती है कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उमंग भरने की और जो लोकसभा चुनाव है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जिताने की। उमंग भाई बता के जाइए कितनी सीटें जीतेंगे आप इस बार? मैंने आपसे कहा है कि जिस प्रकार से हम लोग आज की तारीख में बराबर की स्थिति में, तो ये मुझे लग रहा है कि ये स्थिति अब आने वाले समय में आपको दिखेगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। थैंक यू।